दोस्तों आज हम 2019 में आई बहुत फेमस मूवी ब्राइटबर्न की बात करेंगे। मूवी का स्लोगन है ये दुनिया को बचाने नहीं आया। इस मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम टोरी और हस्बैंड का नाम काइल होता है। शादी को इतने साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी औलाद नहीं हो पाती। एक दिन ये लोग अपने कमरे में होते हैं तो इनको एक जगह से रोशनी दिखाई देती है। जब वो वहां जाते हैं तो लाल रंग की रोशनी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज क्रैश हुई है उस जगह पर। अब हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब हम देखते हैं कि इनका बेटा हो जाता है जिसका नाम ब्रेंडन होता है। यानी कि हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे की उम्र 12 साल है। एक रात जब उस टोरी वहां पे एक पेंटिंग बना रही होती है अपने रूम में तो उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर देखती है उस जगह पे और उन आवाजों की वजह से उसका बेटा ब्रेंडन अपने बिस्तर पर भी हिलने लग जाता है। उसका बेटा पहले बहुत ज्यादा हिलता है और उसके बाद खिड़की से छलांग लगा देता है। उसके बाद टोरी को बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसका बेटा तहखाने का दरवाजा बहुत जोर से बजा रहा है। अब टोरी अपने बेटे को वहां किसी तरह से लेकर अपने घर के अंदर ले जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्रेंडन एक ऐसी मशीन जिससे हम घास काटते हैं उसको बार बार चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो चल नहीं रही होती। अचानक से फिर वो मशीन उसके हाथ से छूट के कहीं दूर जाके गिर जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उस मशीन का फैन बहुत जोर जोर से हिल रहा होता है। ब्रेंडन अपना हाथ वहां डालता है और उसको रोक देता है। तब हमें मालूम होता है कि ब्रेंडन के पास बहुत सी सुपरनेचुरल पावर्स हैं जिसका उसको खुद भी नहीं पता। ब्रेंडन के पेरेंट्स भी उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए वो लोग कैंपिंग के लिए उसे ले जाते हैं। एक रात जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उसकी माँ देखती है कि ब्रेंडन वहां से गायब है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी ब्रेंडन की क्लासमेट भी वहां होती है जिसके रूम में लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता है। वो उसे बंद करती है लेकिन लैपटॉप फिर से ऑन हो जाता है। अब खिड़की में से ब्रेंडन दिखता है। जब वो करीब जाके देखती है तो उसको बार बार वहीं पे ब्रेंडन दिखता है, लेकिन जैसे उस लड़की की मॉम वहां आती है तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। फिर आखिरकार हम देखते हैं कि ब्रेंडन की माँ उसे ढूंढ लेती है तो ब्रेंडन कहता है कि मैं वॉशरूम गया था। अगले दिन हम ब्रेंडन को उसकी फिजिकल एक्टिविटीज की क्लास में देखते हैं। अब वहां पे उस लेक्चर में वो लोग एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसमें ब्रेंडन अपने आप को फ्रीली छोड़ देता है और सारे क्लासमेट्स उसको पकड़ पकड़ करके सहारा देते हैं। असल में ये एक ऐसी गेम होती है जिसे ट्रस्ट गेम कहते हैं, जिसमें आपको विश्वास होता है कि अगला आपको बचा लेगा। उसके बाद ब्रेंडन उसी क्लासमेट के ऊपर गिरता है जिसके घर पे वो गया था। अब वो उसको नहीं पकड़ती जिसकी वजह से ब्रेंडन नीचे गिर जाता है। उसके टीचर वहां आते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी और इसको उठाना होगा। वो जैसे ब्रेंडन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करती है, ब्रेंडन उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ के उसे क्रश कर देता है। अब ब्रेंडन को स्कूल से 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है इस हरकत की वजह से। दूसरी तरफ ब्रेंडन की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो उसके पापा को कहती है कि हमने ब्रेंडन को उस बांध से बहुत दूर रखा है जहाँ पे वो लाल रोशनी दिखती है। अब मुझे लगता है कि मैं ज्यादा देर तक उसको नहीं रोक पाऊंगी। दोबारा से वही रोशनी उसको बहुत ज्यादा दिखती है। ब्रेंडन अपने रूम से निकल के उस रोशनी की तरफ चला जाता है और वहां पे वो उस पूरी रोशनी को उखाड़ लेता है, यानी कि उस बांध को खोल के वो सामने आ जाता है। उसकी माँ उसका पीछा करते हुए वहां पे आती है तो देखती है कि ब्रेंडन उस लाल रोशनी में झूल रहा है। अब ब्रेंडन को चोट लगती है और वो अपनी माँ से सारा सच पूछता है कि आखिर ये रोशनी यहाँ क्यों है, प्लीज मुझे सच बताएं। अब उसकी माँ उसे बताती है कि 12 साल पहले यहाँ पे हमारे बांध में एक स्पेसशिप क्रैश हुई थी जिसमें से हमें तुम मिले थे। दरअसल तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो बल्कि तुम हमें वहां से मिले थे, इसलिए ये स्पेसशिप तब से वहीं पे है और ये रोशनी इसलिए यहाँ पे होती है। ब्रेंडन ये सारी हकीकत जानने के बाद बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता है। वो घर की चीजें तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। ब्रेंडन की आंखों से लाल रोशनी निकलती है और वह कहता है कि वो अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले वो उसी लड़की के घर जाता है जिसके हाथ उसने क्रश कर दिया था। वो लड़की उसको कहती है कि मेरी मॉम ने तुमसे मिलने से मुझे मना किया है। अब ब्रेंडन उसकी मॉम के रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ पे अपने आप लाइट्स बुझने जलने लगती हैं और खिड़कियों पे अजीब से साइंस बनना शुरू हो जाते हैं। तभी हमें वहां पे एक नकाबपोश बच्चा दिखाई देता है। दरअसल वो ब्रेंडन था जो कि उसे बदला लेने आया था क्योंकि अपनी बेटी से उसने मिलने से उसको मना कर रखा था, इसलिए ब्रेंडन उसे जान से मार देता है। अब वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेंडन की माँ अपनी बहन जो कि काउंसलर होती है उसके पास ब्रेंडन को लेके जाती है ताकि वो उसकी काउंसलिंग कर सके।
उसे जाता है कि रात के वक्त ब्रेंडन अपनी आंटी के घर जाता है, यानी कि अपनी माँ की बहन के घर जाता है और उससे कहता है कि आप मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी, वरना नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ब्रेंडन की आंट गुस्सा करके उसे घर से बाहर निकाल देती हैं और लेकिन फिर भी ब्रेंडन वहां से नहीं निकलता और नकाब पहन के अपने घर के अंदर एंटर होता है। ब्रेंडन के अंकल जब उसे वहां पे देख लेते हैं तो उसका हाथ पकड़ के उसे घर वापस छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी जबरदस्ती करने पे भी ब्रेंडन जब वापस नहीं जा रहा होता तो उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है और वो उनको दूर फेंक देता है और खुद वहां से गायब हो जाता है। अब उसके अंकल उसे ढूंढने के लिए गाड़ी में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सामने ब्रेंडन झूल रहा है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन देखते ही देखते ब्रेंडन उनकी गाड़ी को भी हवा में उड़ा लेता है और उसके बाद नीचे जमीन पे पटक देता है, जिससे उसके अंकल की मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपने घर आता है, उसने शर्ट नहीं पहनी होती। उसके माँ बाप को उसका रवैया बहुत अजीब लगता है, लेकिन ब्रेंडन कहता है कि कुछ बच्चों ने मुझे मारा और मेरी शर्ट फट गई, और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाप को उस पर पूरा शक होता है। रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उसका बाप देखता है कि उसकी बीवी वहां पे टोरी नहीं है। जब वो बाहर देखता है तो टोरी के पास एक अजीब खौफनाक सा बच्चा होता है। उसके बाद वो देखता है कि टोरी की शक्ल भी बहुत खतरनाक हो चुकी है और एक स्पेसशिप वहां पे आके गिरी है जिसमें से वो बच्चा मिला है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कायल की आंख खुल जाती है, यानी कि वो ख्वाब देख रहा था। उसी वक्त कायल को कॉल आती है ब्रेंडन की आंट की और वो बताती है उन लोगों को कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। ये लोग जब वहां जाते हैं तो इनको मालूम होता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब कायल को पूरा शक होता है ब्रेंडन पे और उसको लगता है कि ब्रेंडन का इस एक्सीडेंट में जरूर कोई हाथ है। वो टोरी को भी बहुत कहता है कि ब्रेंडन का इसमें जरूर हाथ है, लेकिन टोरी के दिल में ममता थी इसलिए वो नहीं मानती थी। ब्रेंडन को भी जब ये लोग अपने अंकल की डेथ का बारे में बताते हैं तो ब्रेंडन कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, उसको कोई भी अफसोस नहीं होता। अब कायल जो होता है वो शर्ट ढूंढता है जिसपे वो खून लगा होता है, जो कि ब्रेंडन उस दिन शर्ट छुपा रहा था। कायल अब वो शर्ट टोरी को दिखाता है और उसे कहता है कि ये इंसान नहीं है बल्कि हैवान है, ये शैतान है, ये एक दिन हम सबको भी मार देगा, ये किसी दूसरी दुनिया से आया है। अब ब्रेंडन का पिता उसको हंटिंग के लिए अगली सुबह ले जाता है अपने साथ ताकि इसका ध्यान पलट सके। जैसे वो लोग जाते हैं वहां टोरी के पास पुलिस वाले आते हैं और उसे दिखाते हैं कि जितने भी 2 जगहों पे एक्सीडेंट्स हुए वहां पे हमें ये निशान मिला है। टोरी कहती है कि मैं इस निशान को नहीं जानती। वो लोग ब्रेंडन का पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो हंटिंग पे गया हुआ है अपने पिता के साथ। जैसे ही पुलिस वहां से चली जाती है तो टोरी जाके ब्रेंडन के रूम में देखती है उसकी नोटबुक्स और वहां उसको कई जगहों पे वही निशान मिलता है जो कि पुलिस वाले उसको दिखा रहे थे। अब टोरी को भी यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ ब्रेंडन कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटिंग पे जब वो दोनों गए होते हैं तो ब्रेंडन आगे चल रहा होता है और कायल पीछे। कायल इसी मौके की तलाश में होता है कि कब ब्रेंडन आगे जाए और वो उसे शूट कर दे। जैसे ही वो उसे शूट करता है गोली का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। कायल अब बहुत हैरान हो जाता है, वो दोबारा से गोली लोड करने लगता है, लेकिन ब्रेंडन वहां से गायब हो जाता है और उड़ता हुआ उस पर हमला कर देता है और ब्रेंडन ने अपने मुंह पे मास्क चढ़ाया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपनी आंखों से एक आग निकालता है और कायल को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं टोरी का बार बार कायल को कॉल्स कर रही होती है और कॉल ब्रेंडन उठाता है। टोरी उससे कायल के बारे में पूछती है, वो कहता है कि वो मर चुका है। उसके बाद टोरी ब्रेंडन से पूछती है कि तुम कहाँ पे हो, वो कहता है मैं बस घर आ गया हूँ। अब टोरी बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो ब्रेंडन एक पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। अब वहां पे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर भी होती है, ब्रेंडन उसको भी जान से मार देता है। अब टोरी बहुत ज्यादा डर जाती है और छुप जाती है, लेकिन जैसे वो विंडो से कूद पड़ती है तो उसका हाथ जो होता है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, कट जाता है। दूसरी तरफ टोरी को याद आता है कि ब्रेंडन को सिर्फ एक ही चीज जख्मी कर सकती है और वो है स्पेसशिप, जो कि उसने बांड में रखी होती है। वो वहां जाती है और उसका एक टुकड़ा लेकर आती है ताकि वो ब्रेंडन को जख्मी कर सके। अब टोरी ब्रेंडन के पास जाती है, प्यार मोहब्बत का नाटक करती है ताकि वो उसके पास आ सके, और जैसे ही वो उसके गले लगता है तो वो पीछे से वो स्पेसशिप का टुकड़ा उसे मारने ही वाली होती है कि ब्रेंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ हवा में ले जाता है और उसके बाद वो बहुत ऊंचाई से अपनी मां को नीचे गिराता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक और स्पेसशिप जहां पे बांड में मौजूद थी वहां एक एरोप्लेन क्रैश करता है, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस एरोप्लेन में जितने लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं। अब वहां पे सिर्फ ब्रेंडन जिंदा बचता है। पुलिस को लगता है कि ये क्रैश होने की वजह से ब्रेंडन के माता पिता की डेथ हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता और कुछ अर्से बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंडन ने पूरी दुनिया को ही तबाह कर दिया।
और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो कई लोगों की जान भी ले चुका है। अब मीडिया उसे ब्राइट बर्न का नाम दे देती है और कहती है लोगों को कि अगर अपनी जान चाहते हो और खुद को बचाना चाहते हो तो खुद को ब्राइट बर्न से दूर रखो और इसको जान से मार दो। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।